हेलो हाय दोस्तों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आज हम सब परिवार गए माता पूर्णागिरि के दर्शन को, जो है टनकपुर में स्थित है, जो हमारे घर के पास ही है, लेकिन हम कभी जा नहीं पाते हैं। आज सुबह सुबह मेरे भाई का फ़ोन आया, बोला हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरि, तुम भी चलो हमारे साथ। तो माता रानी ने हमें उनके ज़रिए ही बुलाया और हम दोनों चल पड़े भंडारी जी और मैं। और ये आ गया हम पूर्णागिरि माता का मुख्य द्वार। यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा। हम चल दिए थे पैदल पैदल, दो भाई भाभी, बहू भाभी, समधन, सासू, बच्चे भदे, सब नाती पोते सब साथ में चल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था जाने में। नए साल के फर्स्ट वीक में ही माता रानी के दर्शन का हमको लुत्फ़ प्राप्त हुआ और सारे घर वालों के साथ चल दी टोली। भाभी लोगों ने पकड़ ली थी लट्ठी और चलने के लिए चल रहे थे, फटाफट रुकते हुए, हंसते हुए, थकते हुए। अच्छा लगा मुझे उन लोगों के साथ जा कर के बहुत ही। और रास्ते में बहुत कुछ था, माता रानी की साज सज्जा का सामान लगा हुआ था और ये लोग थक गए थे, बैठ के विश्राम कर रहे थे। और बैठते बैठते जा रहे थे हम सभी लोग, आपस में बातें करते हुए, हंसते हंसाते। भाभी जी को थोड़ी तकलीफ है, पैरों में तो चल नहीं पा रही थी। और फिर हम चल पड़े थे। ये पीछे से हमारी भाभी जी, उससे पीछे मेरी बहू जी गीता जी लगी हुई थी माता रानी के जयकारे करते हुए, बोलो पूर्णागिरि माता की जय। रास्ते का साथ में पता भी नहीं चला कब माता रानी का दरबार आ रहा है। खूब सारी सामग्री थी रास्ते में, बहुत सुंदर बाजार लगी हुई थी माता रानी के भवन में। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। और ये लोग सब अपने झूला चिमटा लेके चल पड़े थे बिल्कुल आराम से। आजकल भीड़ नहीं थी दोस्तों, बहुत ही खाली खाली रास्ता था, आराम हुआ था जाने आने के लिए। और दुकानें भी काफ़ी सारी बंद थी। और ये माता रानी का स्टूडियो बनाया गया है, जो लोग भी फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो यहाँ पर रुक के फ़ोटो खींच लेते हैं। ये फ़ोटो 5 मिनट में ही दे देते हैं। राम जी का बड़ा सुंदर दरबार बना रखा था, शेरा वाली माता थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, मैंने ब्लॉगर हूँ बोला तो बना दिया। फिर आ गया हमारा मेरे नेता भाई का ऑफिस, जो बीजेपी का कार्यालय था। यहाँ पर हम लोगों ने विश्राम किया, काफ़ी अच्छा लगा। वीआईपी दर्शन करने का मौका मिला मुझे अपने भाई के साथ जा कर के, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर हम बैठे ही थे और विश्राम कर ही रहे थे कि तब तक हमारे लिए गर्मा गर्म चाय आ गई और सब लोगों ने मिल के बैठ के चाय पी। बहुत ही बढ़िया चाय, बहुत ही टेस्टी चाय बनाई थी। बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह थी, बहुत ही शानदार। ये हमारी गीता बहू बड़े बढ़िया तरीके से बैठी हुई थी और चाय पी रही थी। ये हमारी समधन जी हैं, जो गीता जी की मम्मी, और ये गीता जी की सासू माँ, ये हमारे गोप्पा दा की सासू माँ, ये भाभी दी, ये मैं, और पी रही हूँ बढ़िया चाय। फिर हम माता रानी के लिए फूल की माला लेने लगे। वहाँ से फूलों की माला लेके हम आगे बढ़ने लगे माता रानी के दरबार की तरफ। और बहुत सुंदर पहाड़ियों के बीचों बीच बसा है माता रानी का दरबार, पूर्णागिरि माता, जो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। हे माता रानी, हमारी भी अरदास सुन लेना। ये मेरा भाई मेरा वेट कर रहा था, मैं धीरे धीरे चल रही थी वो, और ये बेचारा मेरा साथ दे रहा था। मैं ब्लॉगिंग भी कर रही थी तो थोड़ा पीछे हो जा रही थी, तब ये मेरे साथ साथ चल रहा था। मेरा सामान उठा के मैं कैमरा लिए इसकी फ़ोटो बना रही थी और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बस हम पहुंचने ही वाले थे, धीरे धीरे चल रहे थे माता रानी की जयकारा लगाते हुए, बोल पूर्णागिरि माता की जय। बहुत ही सुंदर सा वातावरण, बहुत ही प्यारा। और ये बीजेपी के कार्यालय से हमारे साथ तिवारी जी चल रहे थे माता रानी के वीआईपी दर्शन करने के लिए। वैसे तो हम कई बार आए हैं पूर्णागिरि, पर ऐसे दर्शन कभी नहीं हुए। मेरे नेता भाई गणेश अग्रवाल जी के कारण आज मेरे को बहुत अच्छे दर्शन करने को मिले थे। ये हम जा रहे थे, रास्ते में बहुत सारी प्रसादों की दुकानें लगी हुई थी, सभी लोग बैठे हुए थे रास्ते में। और ये मेरा युवराज नाती, ये मेरा नाती, बहुत ही स्मार्ट बच्चा, बहुत ही अच्छा बच्चा। ये मेरी बहू रानी, बहुत खुश दिल। ये मेरे भैया और भाभी, ये सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लाइन लगी थी, भीड़ तो काफ़ी थी वहाँ पर हम दूसरे रास्ते से गए थे तो हमको एक एक करके उन्होंने दर्शन कराए। बढ़िया तरीके से दर्शन हुए हमारे। और यहाँ पर मैं देख रही थी बहुत सारी भीड़ थी, पल्ली तरफ लाइन लगी हुई थी लोगों की, आ रहे थे जा रहे थे, पर हम इस तरफ हो रखे थे, वेट कर रहे थे अंदर जाने का। और दरवाजे खुले। हे माँ, मैं तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ दोस्तों आप लोगों को। पहली बार जीवन में, इतने उम्र में पहली बार मैंने माता रानी को अपने हाथों से चुनरी उड़ाई
और वरना पहले और आते थे तो बाहर से ही दर्शन करने को मिलते थे, ऐसे ही देख के चले जाते थे दूर से चढ़ा करके। लेकिन इस बार मेरे भाई की वजह से बहुत ही सुंदर वीआईपी दर्शन हुए हमारे। बैठ के हमने अपने हाथों से, भंडारी जी और मैंने, माता जी को चुनरी उड़ाई। बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा मैं आपको बयां ही नहीं कर सकती हूँ वो खुशी। वो माता रानी को चुनरी उड़ाई मैंने अपने हाथों से, बहुत ही सुंदर लगा। हे माँ पूर्णागिरी, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे माता रानी, तुम्हारी छत्र छाया सदा हम सब पर बनी रहे मैया रानी। उसके बाद मैं लेके गई थी घर से ही बनाया हुआ घी, जो मैंने सोचा था कि मैं माता रानी के दरबार में जलाऊंगी, घी का दिया। तो हम लोगों ने वहाँ पर फ़ोटो शूट भी किया बढ़िया तरीके से, अच्छे से माता रानी के चरण स्पर्श हुए। और फिर मैंने जलाई बत्ती वहाँ पर, जो घर से बना के ले गई थी मैं, थोड़ा सा घी। कभी नहीं ले जाती थी, पता नहीं क्यों इस बार मन ने कहा कि घर ही से बनाते हैं। अपने गार्डन के फूल लेके गई, माता रानी के चरणों में अर्पित किए, जिससे मुझे बहुत सुकून, बहुत ही अच्छा लगा। भंडारी जी ने घी का डब्बा हाथ में पकड़ा और फटाफट उसी के अंदर मैंने दिए की बातियाँ बना रखी थी, हमने फटाक से निकाली और उसको दिए में रखा। वहाँ पर की पुजारन दीदी कह रही थी आप इसको रख दो, शाम की आरती में हम इसी घी का प्रयोग करेंगे। तो मैंने फिर एक बत्ती जलाई और बाकी घी वहीं पर रख दिया। उनसे कहा शाम की आरती में इसका प्रयोग करिएगा करके। और माता रानी के इतने अद्भुत दर्शन देख के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ही खुशी। बचपन में कभी गए थे तब ये बाहर से ऐसे चारों दीवारी नहीं हुआ करती थी, तो याद भी नहीं है। लेकिन अभी जो दर्शन मुझे प्राप्त हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने भाई को भी बहुत आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी वजह से हमें इतने अच्छे दर्शन मिले, तुम भी खूब फूलो फलो। इस तरीके से हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा हमें माता रानी जी के दर्शन करके। बढ़िया से आराम से हमने ये बत्ती जलाई वहाँ पर, माता रानी की आरती घुमाई, आरती भी करी हमने माता रानी की अपने हाथों से। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हे माँ पूर्णागिरी, बोल पूर्णागिरी माता की जय। हे माता रानी, हे मैया रानी, तुम्हारी सदा ही जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। फिर हमें मिल गए हल्द्वानी के सब्सक्राइबर, जो बोल रहे थे हम आपकी वीडियो अवश्य देखेंगे और आप ब्लॉगर हैं करके। उसके बाद ये मैं यहाँ की भीड़ दिखा रही हूँ। मैया के दरबार में भीड़ थी, सामने दर्शन के लिए लोगों की हो रही थी भगदड़। फिर मेरा भाई भी गया दर्शन के लिए, अपने बच्चों के साथ अंदर चला गया था दर्शन के लिए। और फिर भंडारी जी बड़े खुशी के साथ माता रानी का जय कराने लगा, बोले बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। इनका मन भी बहुत खुश था। बोलो पूर्णागिरी माता की जय। बहुत सुंदर दर्शन के साथ फिर मेरा भाई भी गया अंदर पूजा के लिए। उन्होंने भी अच्छे से पूजा करी। हालांकि वो तो जब भी आते हैं उनके वीआईपी दर्शन होते हैं। हमें आज उनके साथ आने का पहली बार मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। माता रानी की सदा ही जय हो, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। हे माँ, सबकी मनोकामना पूर्ण करना माता रानी, तुम्हारी सदा ही जय। ये इतना सारा ग्रुप गया था हमारा, 13 लोगों का। तो हमने किसी भैया के हाथ में कैमरा देके अपना वीडियो भी और फ़ोटो शूट भी करवाया था। फिर नीचे उतरते हुए कालिका मंदिर पे हम लोगों ने नारियल चढ़ाया और नारियल चढ़ा के पूजा करी, पाठ करवाया, पंडित जी से आशीर्वाद लिया, सारे घर की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया, सभी लोगों की शुभकामनाओं का आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने खूब अच्छे से करी हमारी पूजा। पहले दोस्तों यहाँ पर बकरियाँ चढ़ाई जाती थीं, पर अब बकरियों का बलि कम कर दी गई है। यहाँ पर नहीं कर, बिल्कुल नहीं की जाती है। लाते तो हैं बकरियाँ, पर सभी लोग इस नारियल को तोड़ के ऊपर से जल छिड़कने का काम करते हैं। फिर से हम कार्यालय में बैठे, आते समय फिर हमें गर्मा गर्म चाय मिली, पीने को बहुत अच्छा लगा। तो मैं भैया का भी आभार कर रही थी। फिर हम आ गए सभी लोग नीचे फटाफट। और ऊपर जाते समय तो सबके पैर बहुत थक रहे थे, नीचे आने में तो बिल्कुल ही दौड़ लगा रहे थे सबके सब। सबसे पहले तो हमारी भाभी जी दौड़ रही थी। मैं कह रही थी ये देखो, ये भाभी जी, मैं कह रही थी ऊपर तो तुम बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, नीचे तो रुक नहीं रही हो तुम, फटाफट चल रही हो दौड़ दौड़ के। फिर हम आ गए नीचे दरबार में, भैरव बाबा के दरबार में। मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन भी जरूरी हैं माता रानी के साथ साथ। हे भैरव बाबा, सबकी मनोकामना पूर्ण करना हे बाबा। फिर हम मंदिर के बाहर आ गए। दोस्तों, हमारे दर्शन पूरे हो गए। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें,
जो भी गलती हो माफ़ करें। पूर्णागिरी माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय।